दोस्तों आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 1 मार्क से क्वेश्चन देख रहे हैं। तो उसमें जो जो ट्रिकी सवाल है या जिसमें आपको डाउट हो सकती है या जो मैंने नोट्स में नहीं पढ़ाया है जिस तरह के सवाल वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। बाकी जितनी भी वैरायटी होती है वो सब नोट्स में पहले ही ऑलरेडी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आपको वो सारी क्लास देखनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट वाली, तब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel, then find the value of k। तो एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना। क्वेश्चन है बच्चे आपको कि 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0। ये दोनों इक्वेशन जो है बच्चे आपके वो कैसे इक्वेशन है आपके आर पैरेलल, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो फाइंड करना है के की वैल्यू। तो मैंने बताया है कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर वो पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 का केस होता है। ये मैंने नोट्स में पढ़ाया है फॉर्मूले में, एक बार वीडियो में जाके पीछे देख लेना, आपको मिल जाएगा। a1 की जगह पर ये 3 रखेंगे आप। a1 क्या होता है बताया था मैंने आपको। a2 की जगह पर 2 पुट कर देंगे। b1 की जगह पर y के आगे ये पूरा लिखोगे 2k, और b2 की जगह पर y के आगे 5 लिखा हुआ है तो ये 5 ले लीजिए। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 2 को 2 से करेंगे तो 4k आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 4, और आपसे k की वैल्यू पूछा गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे तो ये फॉर्मूले पर हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन cx माइनस y इक्वल्स टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 विल हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इक्वेशन है आपके सामने, यहां से हटा देता हूं आपको। ये है cx माइनस y इक्वल्स टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो पहले बता दूं मैं आपको कि अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, पहले इसको इधर लेके आएंगे। ये आ जाएगा 6x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये 3 इस तरफ आएगा तो 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन में होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तीनों ही बराबर होते हैं बिकॉज जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तब इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। a1 की जगह पर c रखोगे बिकॉज x के आगे ये a1 होता है तो ये a2 होता है। b1 हो जाएगा y के आगे का नंबर -1, b2 हो जाएगा y के आगे -2। c1 c2 से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप चाहो तो लिख लो c1 की जगह पर -2, c2 की जगह पर -3। तो अगर आप सिर्फ यही पेयर उठा के सॉल्व कर दो ना तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसी में तो c है। तो पहले नेगेटिव से नेगेटिव काट दो। 2 को c से करोगे तो 2c आ जाएगा, 6 को 1 से करोगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू 6/2 3 आ जाएगी, तो c की वैल्यू 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर क्वेश्चन थर्ड आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, डू द इक्वेशन 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 5 एंड 12x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 15 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। क्या ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही? कौन कौन से इक्वेशन की बात कर रहा है? 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 5 एंड 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 15। ये दोनों इक्वेशन की बात कर रहा है। तो हमें चेक करने के लिए ये निकालना पड़ेगा। पहले इसको सिंपल कर लीजिए। 5 को इधर लेके आइए तो 4x माइनस प्लस 3y, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 होगा, -5 -1 मिलेगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये तो वही रहेगा, ये तो पहले से ही जनरल फॉर्म में है, बस
15 को उधर लेके आना पड़ेगा। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया। तो अगर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या ये लाइंस कोइंसिडेंट हैं कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर आएंगी कि नहीं आएंगी, तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है। a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 12 है, कट की 1 अपॉन 3 आ जाएगा। फिर b1 अपॉन b2 निकालोगे, b1 की जगह पर 3 रखोगे, b2 की जगह पर 9 रखोगे, ये भी 1 अपॉन 3 आ रहा है। c1 अपॉन c2 रखोगे, -6 -15, ये 3 2 जा 3 5 जा 2 अपॉन 5 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c। मतलब शुरू के दो तो इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं। देखो ये दो तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये केस होता है आपका कोइंसिडेंट का। ये लाइन होता है आपका पैरेलल का। कोइंसिडेंट पूछा है, कोइंसिडेंट में ये तीनों ही सेम होने चाहिए, तीनों ही सेम नहीं है तो आप बोलोगे कि ये लाइंस जो है आपके वो पैरेलल है। कैसे बचे आपके? पैरेलल। आपसे पूछा था क्या ये कोइंसिडेंट है, आंसर होगा नो, बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब है वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। पैरेलल में लास्ट वाला c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता है। चलिए एक और पार्ट इसी में कर देता हूं मैं आपके लिए यहीं पर। राइट द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि आप बताइए इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन के। तो इक्वेशन आपके स्क्रीन पर है, आप एक बार नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं यही कर देता हूँ, आप सीक्वेंस वाइज उतार लेना सवाल को, मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। इक्वेशन है x प्लस 2y x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन दो दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके दोनों के। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है। देखो a1 तो 1 है x के आगे, a2 है 2, तो ये 1 अपॉन 2 आ गया a1 अपॉन a2। ऐसे अगर मैं b1 अपॉन b2 निकालूंगा तो b1 आ गया इसके आगे 2, b2 आ जाएगा 4 यहाँ से, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। और अगर मैं c1 अपॉन c2 निकालूं, c1 की जगह पर -8 है और ये 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 होगा जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो ये भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। तो आप कहोगे कि ये तीनों ही तो बराबर आ गए। कौन से तीनों बराबर आ गए? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों ही बराबर आ गए। और अगर तीनों बराबर आते हैं तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ये मैंने आपको नोट्स में सब पढ़ा रखा है। कुछ भी ऐसी चीज बच्चे आपको नहीं आएगी जो आपने थ्योरी वाली क्लास में या कॉन्सेप्ट वाली बेसिक प्लस स्टैंडर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो सब अगर आपने पढ़ रखा है तो ये आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब आप कह रहे होंगे कि एक ही जगह पर आपने सारे सवाल सॉल्व कर दिए, इसमें कुछ है ही नहीं बच्चे। अगर आपने सारी क्लासेस पढ़ी हैं ठीक से तो इसके लिए इतना कुछ लिखना की जरूरत भी नहीं है। एक एक नंबर के सवाल है, आप तुरंत भी कर सकते हो। तो बस ये 4 सवाल लिए जो मैंने लगा कि बहुत ज़्यादा पेपर में आते भी हैं, और अगर इसके अलावा कोई और भी आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। तो ठीक है, अब अगले पार्ट में सेकंड नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा।